दो केसेस बराबर है, परफेक्ट। लेकिन तुम ही बताओ, एक बार तुमने S2 का डिसाइड कर दिया तो S1 के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं ना। देखो क्या बोला है, S1 कान बी सिलेक्टेड फॉर टीम एक्स, S1 टीम एक्स में नहीं जाएगा, ठीक है, यानी YZ में जाएगा। S2 कान बी सिलेक्टेड फॉर टीम Y, मतलब वो Y में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा? X और Z में जाएगा। अभी यहाँ पे अपने दोस्त ने, क्या नाम है? अरे अरे क्या बोल प्रेरित। तो अभी प्रेरित ने क्या बोला, सर S2 S1 का करो, S2 को इधर बैठाओ, S1 को उधर बैठाओ। लेकिन प्रेरित ने बहुत अच्छा बोला, सुंदर बोला, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ S2 को भी हम लोग सेट करें तो हो जाएगा ना बात। तो अगर केस 1 देखो, S2 किधर नहीं बैठ सकता? Y में ना। तो एक काम करो, S2 को किधर बैठाओगे? X में, बराबर है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब टोटल लोग कितने? 9, ठीक है। एक जन फिक्स हो गया X में, एक जन फिक्स हो गया, तो कितना हो गया? 8। लेकिन X में और कौन नहीं बैठ सकता? S1, यानी उसको भी निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 7। इन 7 लोगों में से मेरे को कितने लोगों को यहां पे सिलेक्ट करने का? 2, क्योंकि हर एक टीम में कितने लोग रहेंगे? 3, बराबर ना। तो अगर इसका सिलेक्शन करना होगा तो कितना होगा? 7C2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, डन। अब तुम मुझे बताओ, इधर पे 3 लोग निकल दिए, ठीक है। तो अगर 3 लोग निकल दिए इसमें, तो कितने लोग बचे? 5। 5 4 कैसे बोल सकते हैं ना हम लोग? कितने लोग बचेंगे? 6। अब इसमें कौन नहीं बैठ सकता? S2 नहीं बैठा है, वो X में बैठा है ना, है कि नहीं? तो मेरे को अभी यहां पे कितने चाहिए? 63 ना। समझा कि नहीं समझा? Y में जितने लोग बाकी हैं उन्हीं में से मेरे को बैठाना है। अब उधर S1 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। तो कितना हो गया? 63। अगर 6 में से 3 लोग इधर बैठे तो Z में कितने लोग बैठेंगे? क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे 6 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे? तो 3 किधर बैठेंगे? Z में। तो किधर 5C3 और क्या क्या बोल रहे हो, है कि नहीं? तो इधर पे कितने हो गए? 3 लोग बाकी है, तो क्या हो गया? 3C3। समझा कि नहीं समझा? तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा? 1। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे यहाँ पे? अब ये तो इसका हो गया। केस 2 क्या होएगा? S2 किधर बैठेगा? Z में। समझे ना? S2 कहां पे बैठेगा? Z में। तब उसका भी निकाल सकते हैं ना। तो ये केस 1 है, तो लिख लेना केस 1। इसको हर एक केस में एकदम अच्छे से बनाना। सिर्फ X के लिए, सिर्फ X में इतने लोग बैठे हैं ना, 2 सिलेक्ट करने हैं ना, एक गया तो 2 सिलेक्ट करना है, 3 का टीम है, 7C2 ना। इला तो कॉम्बिनेशन में नहीं था, ऐसा ही होएगा फिर। तो कैसे नहीं समझ रहा? 7 में से 2 लोग हट गए ना, और एक पहले से हट चुका है। 3 लोग बैठ गए ना यहाँ पे, तो आगे कितने लोग बैठेंगे? 9 में से 3 गए, कितने बचते? कैलकुलेशन छोड़ो, केस बनाओ उसे। इसका केस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन घर पे कर सकते। केस 2 में इसको उधर भेज देना, बाकी लोग को कर लो, ठीक है। चलो आगे जाऊं मैं। समेशन ऑफ नंबर्स पे जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। इधर तक तुमको रहेगा, ये जो तुम्हारा हुआ ना सिलेक्शन एटलीस्ट वाला, ठीक है, इधर तक कल के पेपर में है। अब इसके आगे जो भी है समेशन वो नहीं है, ठीक है। समेशन ऑफ नंबर्स, चलो देखो क्या क्वेश्चन है। Find sum of all
चलो अब यहां पे देखो क्या बोले अभी यहां पे इस केस में, मेथड 1, कितने डिजिट का नंबर है? 5, 1 2 3 4 5। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करके मेरे को बनाने के 5 डिजिट, इनसे जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सबका एडिशन बताओ। बराबर 1 3 5 7 9 है। ये शिवम ना, ये सब कैसे मिस कर रहे हैं ये सब चीज? कौन से 1 3 5 7 9, इनको यूज करके हम लोग को कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5। और जितने भी डिजिट्स बनेंगे उन सबका एडिशन बताओ। समझे है कि नहीं? क्लियर हुआ ना? अगर नॉर्मली नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम लोग पता करने गए तो कितने डिजिट्स होंगे? 5 फैक्टोरियल, मतलब कितने नंबर्स ऐसे? टोटल 120 नंबर्स है। इन सारे नंबर्स का एडिशन बताओ, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब इसको करने का कैसे देखो, पहले तो यूनिट प्लेस से चालू करते हैं। अगर समझो 1 अगर यहां पे है, ठीक है, 1 अगर यहां पे है यूनिट प्लेस पे, तो मेरे को बताओ बाकी का अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या निकलने वाला है? 4 फैक्टोरियल ना, है कि नहीं? तो इधर पे अरेंज करने गए तो कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 है, सिर्फ 1 है, और इससे कितने ऐसे नंबर्स रहेंगे? 24 ना। समझा कि नहीं समझा? ऐसे कितने नंबर्स हैं 5 डिजिट वाले जहां पे 1 यूनिट डिजिट पे रहेगा, यानी 1 यूनिट प्लेस पे रहेगा? ऐसे कितने नंबर्स है टोटल? 24। तुम मुझे बताओ 24 नंबर्स है जहां पे 1 बैठा हुआ है यूनिट प्लेस पे, बराबर ना? तो अगर मैं ऐसे 24 नंबर लिखूंगा, ठीक है, 1 से फर्स्ट से चालू हुआ और यहां पे 24th है, अगर इन सबको एडिशन करूं तो कितना आने वाला है? इस साइड का 24 आएगा ना, यानी यूनिट प्लेस का एडिशन कितना आएगा? 24। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अभी ये तो इसका अगर 1 इधर रहेगा, तो अगर 3 इधर रहेगा तब क्या होएगा? 3 को इधर बेटा 1 2 3 1 2 3 4, 3 तो फिक्स है, तो क्या रहेगा? ये 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 कितना होएगा? कितना आने वाला है? अरे यार कितना? 24 ही रहेगा ना। समझे कि नहीं? इधर भी 24, लेकिन ये इधर पे बैठा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है, ऐसे करके थर्ड, यहाँ पे 24th नंबर है। इन सबका एडिशन करना है ना, तो बेसिकली क्या करोगे? 24 इंटू 3 कर रहे हो, बराबर ना? इन सबका एडिशन यहाँ पे आया, तुमने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या किया तुमने? 24 इंटू 1, इधर पे तुम्हारा 24 आया, इधर 24 इंटू 3, और ये कितना आया? 72। ऐसे ही करते करते मैं किसका किसका निकालूंगा? 579 का। करेक्ट है? तो मुझे बताओ यूनिट प्लेस पे अगर 1 बैठा है तो उसका 24 इंटू 1, यूनिट प्लेस पे अगर 3 बैठा है तो उधर क्या आएगा? 24 इंटू 3, अगर 5 बैठा है तो क्या आएगा? 24 इंटू 5, अगर 7 बैठा है तो 24 इंटू 7, और 9 बैठा है तो 24 इंटू 9। ये पार्ट समझा? ये सब में कॉमन क्या है? 24। अंदर बचेगा क्या? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना हो गया ये? 25 ना। तो 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 600, है कि नहीं? 25 4 जा 100, ऊपर क्या कैरी होगा? 10, नीचे क्या बचेगा? 0। 25 2 से कितना होगा? 50, और ये 10, 600 हो गया। तो यूनिट प्लेस पे अगर सबका एडिशन हो रहा है तो कितना हो रहा है? 600। ये पार्ट समझा कि नहीं? सिर्फ यूनिट प्लेस पे सबका किया। अब ऐसे कितने नंबर टोटल, कितने डिजिट्स हैं? 5। तो चलो यहां पे क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे पास 120 नंबर है। क्लियर है ना? और 120 नंबर पे यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका एडिशन कितना आया? 600। तो सबका एडिशन हुआ, इधर आया 600, तो इधर पे 600 है ना, तो नीचे तो आएगा 0, इधर कैरी क्या होएगा? 60। तुम मुझे बताओ सेम नंबर्स तो टेंस प्लेस पे भी है ना, तो उसका भी एडिशन कितना होएगा? 600 ही रहेगा ना।
क्योंकि उसने ये प्लेस, तुम क्या बोलोगे, टेंथ प्लेस पे 1 बैठा है, बाकी वापस से 4 प्लेस ही बाकी है, तो कितना आने वाला है 4 फैक्टोरियल, तो उसका भी कितना होएगा 600, 600 प्लस 60 कितना हो गया 660, तो इधर नीचे कितना आएगा 0, और यहां पे कितना कैरी होएगा 66, समझे ना। सेम यहां पे होएगा 600 कितना 66 है कि नहीं, कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे 6 आ गया, यहां पे कितना आएगा 66, सेम चीज यहां पे होने वाला है, कितना आएगा 6, यहां पे क्या होएगा 66, सेम चीज। अब यहां पे ये लास्ट है, इधर 600 है, यहां पे 600 है, 600 प्लस 66 कितना होएगा, तो अपना सबका एडिशन कितना है 666600, और एक आएगा क्यों, समझे, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब एडिशन जिसको नहीं समझा है, देखो इसका एडिशन तो 600 है ना, तो एडिशन जब 600 आएगा तब कैरी क्या होता है 0 बचता है, 60 कैरी होता है, तो यहां पे गए वापस से, यहां पे कितना है 600, 600 प्लस 60 कितना हो गया 660 बराबर है, तो इधर पे 660 है, चलो इधर पे लिख देता हूं, तो 0 इधर है 66 कैरी हुआ, तो यहां पे सबका एडिशन कितना होएगा 666 बराबर है, 6 इधर है, इधर पे वापस से कितना आएगा 666 आएगा, फिर वापस से यहां पे, क्लियर है ना, बट यहां पे टोटल है कितने 600, तो यहां पे कितना 666 आना चाहिए, तो इसका 666 आया, बाकी लोगों का ऐसे ही बैठा हुआ है ना, समझे, तो ऐसे सबका एडिशन कितना हो गया 6666600, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी तुम बेसिकली क्या करोगे, एक को रखो बाकी सबका निकालो, 2 को रखो तुम्हें समझ जाएगा, सबका समझ गया फाइनल निकालो, फिर रखने का कितना भी डिजिट बोले उतना। ये मेथड 1 है, फिर एक फॉर्मूला मेथड भी है एपी में, चलो वो देखते, फिर ये कर लो पहले। क्या हुआ, कौन से पार्ट में डाउट, एडिशन नहीं समझा, कितने डिजिट है टोटल 5, तुमने इन सबका एडिशन किया ना, अगर यहाँ पे 1 डिजिट होता तो कितना होता है एडिशन 600 होता है ना, तो 600 अगर होता है तो कैरी क्या होता है 60 कैरी होता है, ठीक है, हम लोग यूजुअली 2 का ही किए तो हमको 2 का पता रहता है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो कैरी क्या होगा 2 कैरी होते, ये दोनों 60, यहाँ पे बचता सिर्फ 1 है, समझा ये, तो ऊपर कैरी क्या हुआ, ये कैरी है 60, लेकिन इधर पे भी जितने भी नंबर्स देंगे उनका एडिशन कितना रहेगा 600 ना, और 600 प्लस 60 कितना हो गया 660, वापस से यूनिट प्लेस ही नीचे आया, ये दोनों कैरी हो गए, वापस से 600 है 666 होएगा, यहां पे सिर्फ ये आएगा, बाकी ये दोनों तो इधर कैरी हो गए, समझे, ऐसे करते हुए हम लोग इधर पहुंचे। अब इधर तो 600 है मेरे को मालूम है, लेकिन बट इधर पे क्या ऐड होगा 66, अब आगे तो जा नहीं सकता, तो मतलब तीनों लिखना पड़ेगा ना मेरे को, तो 666 लिख दिया इसका, और बाकी सब लोग तो तुमने लिखा ही था पहले से। शाबाश शाबाश। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हम लोगों कैसे समझा कि बाकी लोगों का भी एडिशन 600 है, हाँ वही पुट करेंगे ना, अरे पहले तुमने 1 को यूनिट प्लेस पे रखा, फिर तुम क्या बोलोगे 1 कहां पे बैठा है 10th प्लेस पे, बराबर है, तुमने 10th प्लेस पे बैठा दिया, तुम ही मुझे बताओ अगर तुमने 1 2 3 4 5 10th प्लेस पे बैठा दिया, वापस से खाली स्पेस तो 4 ही है ना, है कि नहीं, तो वो बाकी के 4 को फिल करने के लिए 4 नंबर्स है, तो कैसे फिल करोगे 4 फैक्टोरियल, तो उधर भी कितना आएगा 24, समझे, तो 24 इंटू 1 पहले वाले का, सेम चीज दूसरे वाले का, तीसरा, ऐसा हर जगह करता रहूंगा ना मैं, समझे भी, हाँ क्या होगा, तो हाँ बहुत बड़ा है, चलो ये कर लो पहले, चलो देखो नेक्स्ट वाला, इधर देखो 121, स्कूल में मालूम हम लोग ने एक सीखा था, इधर ये यूनिट प्लेस पे, तो 1 इंटू क्या रहेगा 10 रेज टू 0, 2 रहेगा तो 2 इंटू 10 रेज टू क्या लिखते थे 1,
और इधर 1 कौन सा 100 प्लेस पे, तो 1 इंटू 10 रेज टू क्या करोगे, सॉरी 10 रेज टू क्या रहेगा 2। याद है थोड़ा थोड़ा। तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया 120 100 कितना आएगा 121 ही रहेगा ना। याद है, याद है नहीं है, थर्ड या फोर्थ में था ये, तभी का है ये, तो मत बोल देना कोविड था, तभी तो कोविड नहीं था, समझे ना। तो यानी जो जिस प्लेस पे नंबर रहता है ना उसको 10 रेज टू उतने से मल्टीप्लाई करो। तो 200 10 प्लेस पे तो 10 रेज टू 1, ये 100 प्लेस पे तो 1 इंटू 10 रेज टू क्या होएगा 2। ये तुम लोग को याद ही नहीं है क्या। हाँ तो जाने दो, ये वाला मेथड जाने दो, तुमको सीधा फॉर्मूला मेथड, एक प्लेस वैल्यू मेथड रहता है, ठीक है, उसमें का था मैं वो वाला करने वाला था, करके दिखा दो क्या। हाँ बोल रहे हो, 10 क्वेश्चन लेके बैठोगे अभी। अब देखो कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। यूनिट प्लेस से चालू करते हैं। तो अगर यूनिट प्लेस पे अगर 1 है, 1 को हर जगह पे घुमाते किधर किधर जाएगा वो, यूनिट प्लेस पे रहेगा तो क्या रहेगा 1 इंटू 10 रेज टू 0। और कितने नंबर्स बनते टोटल 4 फैक्टोरियल ना, 24 रहते ना टोटल नंबर्स। अगर यही 1 टेंस प्लेस पे गया तो 1 इंटू 10 रेज टू 1 और इधर क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल। अगर यही 1 100 प्लेस पे गया तो 10 रेज टू कितना आएगा 2 4 फैक्टोरियल। 1000 प्लेस पे गया तो 4 फैक्टोरियल। यानी एक यूनिट 10 100 1000 और 10,000 कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू क्या हो गया 4 इंटू क्या रहेगा, ये पार्ट समझाना। अब मेरे को बताओ ये सब में कॉमन क्या है 1 इंटू 4 फैक्टोरियल ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 रेज टू 0 10 रेज टू 1 10 रेज टू 2 10 रेज टू 3 और क्या बचेगा, समझे। ये एक नंबर का हुआ, ऐसे ही सबका भी होगा, करेक्ट है। अगर तुम सबका करने गए तो दूसरे वाले का क्या है 13579 ना, 13579। 3 का करने जाओगे तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग डेल्टा बोल दें, ठीक है, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं, ये बाद में लिख देंगे। तो ये कितना हो गया 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया डेल्टा। अब दूसरे वाले का क्या रहेगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया डेल्टा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया डेल्टा, 135 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया डेल्टा, और लास्ट वाला क्या है 9 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया डेल्टा। समझा कि नहीं समझा, इधर पे किसी को डाउट है। अब मुझे बताओ इन सबके बीच में क्या करने का, अभी एडिशन करोगे ना, बराबर है। इन सबके बीच में जब एडिशन करोगे तो क्या बचेगा, बाहर क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल डेल्टा, अंदर एडिशन किसका होएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितना हो गया 9, ये तो तुमने अभी निकाला था, और 4 का भी इधर है, ये दोनों का भी तुमने निकाला 600, और डेल्टा तुम्हारा क्या है। अब डेल्टा को ओपन कर दो, मेरे को बताओ इन सबका एडिशन कितना होता था 10 रेज टू 1 10 100 1000 और इधर कितना है 10,000, बराबर ना। अब यहां पे 1000 रखोगे तो कितना होएगा, कितना होएगा 000। अब इसको रखोगे तो कितना आएगा, कितना आने वाला है 1100। अब इसको रखोगे तो 10। अब लास्ट वाले को रखोगे तो 1 2 3 4 5, बराबर ना। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करने का 600 को 1 2 3 4 5, बराबर ना। अब 6 6 6 6 6 और इधर पे 2 0, यही आंसर था ना अपना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू मेथड, समझे क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू मेथड। तो इससे भी तुम निकाल सकते हो, तो अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाओगे। इधर देखो क्या बोले, इफ नंबर्स आर इन एपी, अपने नंबर्स एपी में ना, तो n कितना होएगा अपना 120 ना, 5 है तो 5 का फैक्टोरियल तो 120 होएगा। तो टोटल नंबर, तो सम कैसे मिलता है हम लोग को,
n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर है। अब यहां पे n/2 तो हम लोग को n तो पता है, टोटल नंबर्स कितने 120। सबसे पहला नंबर क्या बनेगा जो एकदम सीक्वेंस में रहेगा ना, अरेंजमेंट कर रहे हो तो एकदम सीक्वेंस वाला नंबर कौन सा है 13579 प्लस लास्ट टर्म क्या रहेगा एग्जैक्टली उल्टा क्या होएगा 97531। अब इसको सॉल्व करो सेम मिलने वाले, समझे ना। तो जब एपी में रहेगा तब के लिए तो हो गया, इतना ही है इसमें। आगे जा सकता हूं, थोड़ा फास्ट लिखो। अरे वही आएगा क्या, अभी क्या हम लोग पे विश्वास नहीं है क्या, सोच मत लिख दे, या तो एडिशन करके बता दे हम लोग को। 1 + 9 10, अरे वही आने वाला है 1 + 9 10 कैरी 4 11 कैरी 11। अरे तो जीरो बनेगा ना भाई, नहीं आंसर में डबल जीरो है, एक जीरो इसको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक जीरो तो मैं इधर पे रख रहा हूँ, तो इधर पे एक जीरो बनने ही वाला है। 5 टाइम 1 और एक जीरो रहेगा। चाहिए तो लो, हो गया ना, यही चाहिए था। अरे नंबर एपी में रहेगा, ये दिख रहा है ना एपी में। समझा क्या, चलो आगे जाए, नेक्स्ट वाला देखो। तो ये फॉर्मूला वाला ज्यादा इजी है ना, एक क्वेश्चन ये करते फिर नेक्स्ट वाले पे। फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर that can be found without repetition। जबरदस्त एक्टिंग कर देना, खतरनाक। सब बात करते अचानक से रुक गया और ऐसे ही देख रहा था बोर्ड पे, फिर पढ़ना चालू कर दिया क्वेश्चन को। डेंजरस। हाँ बराबर है, डिकैप्रियो बाजू में रो रहा होगा, शिट ये आ गया, ऑस्कर नहीं जीतूंगा। बस हाँ ज्यादा हो चलो ये कर दो। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। क्यों नहीं होगा, शाबाश, प्रेरित ना प्रेरित कर रहे सबको कि पढ़ो। अरे यहाँ पे बताओ n 120 होगा क्या, क्यों
0 भी है। अब यहां पे देखो, ये तभी कर सकते हो अगर तुम एपी का फॉर्मूला तभी लगा सकते हो अगर 13579 प्लस उल्टा कर रहे हो, तभी कर सकते हो, वरना तो यूज नहीं कर पाओगे। अब यहां पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, 02468 है, अपने को नंबर कितने का होने का है, 5, और अगर 0 पहले आ गए तो 5 का तो बनने ही वाला नहीं है। अब स्कैम क्या करने का, तो जिनके भी दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है ना कि सर ऐसा कर दो 20468 प्लस 86420 बराबर ना, 5 डिजिट का पहला नंबर कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना। तो अभी उनके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दोनों का एडिशन कर देते ना, लेकिन गलत है। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है अगर तुम एपी में लिखोगे सब कुछ, तो समझे। तो 02468 प्लस में क्या करूंगा 86420। अब देखो इसका एडिशन मतलब ये अब फॉर्मूला लगेगा, दिखा, बट पार्ट डिजिट का नंबर तो है नहीं ना 86420। अरे समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो तभी हम लोग कर सकते, बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो 4 डिजिट का नंबर है ना, और मेरे को सिर्फ सम ऑफ ऑल क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं, इसमें 4 डिजिट का नंबर एडेड है ना, तो वो सब लोग का जितना भी एडिशन है क्या करेंगे हम लोग, माइनस। समझा लॉजिक, समझा कि नहीं। इसमें 4 डिजिट के भी नंबर एडेड है और 5 डिजिट का भी है, अपने को क्या चाहिए सिर्फ 5 वाले। तो एक काम करते हैं 4 वाले को माइनस कर दें। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे ध्यान दो, 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं अगर ऐसे ही रखो तो, 5 फैक्टोरियल लूं कितना आएगा 120 ना, सिर्फ अरेंजमेंट देखो तो कितना आएगा 02468 प्लस कितना आएगा 86420 बराबर ना, माइनस कितना करने का सारे 4 डिजिट वाले, 4 डिजिट के सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा फिर यहां पे 2468 प्लस सबसे लास्ट वाला कैसा रहेगा 8642। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो इससे क्या होगा, जितने भी 4 डिजिट के सबके सब क्या हो जाएंगे माइनस, और सिर्फ बचेगा कैसे 5 डिजिट का ना, है कि नहीं। लेकिन सम निकलते टाइम अभी क्या लोगे 120/2, और 4 का लगेगा तो कितना लोगे 24/2। क्यों 24, 4 फैक्टोरियल ना, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24। तो ये ऐसे ही लिख देना, घर पे कैलकुलेट करो ये सब। क्या मजाक कर रहे हैं, सीटी वाले तो आंख बंद करके सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा, हाँ तो कैसे होगा एक साथ, तुम्हारा पोर्शन देखो इतना वास्ट है तुम्हारा, जब तक एक चैप्टर खत्म होते हैं वहां पे 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 3 क्या 3.5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं ना। 6 तारीख से एग्जाम है, खत्म हो जाओगे। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं, पेपर ही सॉल्व कर देते है कि नहीं। क्या देते, जो आने वाला है तुम लोगों ने दिया, मैम तो अभी बोल रही थी दिया। अच्छा क्वेश्चन बैंक दिया है, ठीक है। तो कैच 25 में तेरा दोस्त है ना, वही पेपर वो भी निर्मला में ना फिजिक्स और मैथ्स नहीं लेगा। नीट और जेई का थोड़ा कंपैटिबिलिटी तो होगा नहीं ना, है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, वही नीट के स्टूडेंट को हम लोग बोल सकते हैं मैथ्स वाले से ले लो, है कि नहीं। आगे चलते
फ्लो में बोल दिया उसको बोलना नहीं था। गलतियां सबसे होती है। क्या होता है चिन्ह में? कई बार होता है ना, हम लोग देख नहीं पाते कहाँ से गलती हो जाएगी। चलो चलो इधर देखो, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। इधर इधर पे ध्यान देना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, यानी कम से कम एक को सिलेक्ट करना है ऐसा, ठीक है। अब इधर पे देखो, अगर समझो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो ए के साथ दो घटनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है? दो एक्ट इसके ऊपर मैं कर सकता हूं। अरे बस करो। कौन सा? या तो वो सिलेक्ट होएगा या तो नहीं होगा, बराबर ना। सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, बराबर ना, है कि नहीं। बी के साथ क्या होगा? सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, बराबर ना। तो अगर समझो केसेस बनाने जाए ये दोनों के साथ, समझो ये लोग क्रिकेट मैच में गए, अभी इनका सिलेक्शन अभी देखना है ये लोग सिलेक्ट हो गए कि नहीं अपने स्कूल की टीम में, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इन दोनों के साथ वहां पे, यानी वो ग्राउंड पे इनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो एक सिचुएशन पे क्या हो सकता है। ए के साथ क्या हुआ? सिलेक्ट होगा, ठीक है, ये हो गया। बी के साथ क्या होगा? अरे नहीं होगा, होने दो ना, सिलेक्ट होगा, बराबर है। फिर एक क्या हो सकता है इसके साथ? अरे रुको यार, सिलेक्ट होगा, और अब ये क्या होगा? नहीं होगा, बराबर है ना। अब इसके साथ ऊपर वाले के साथ क्या होगा? अब नीचे वाले का क्या होगा? शाबाश। अब दोनों का क्या होगा? बेस्ट सिनेरियो, ठीक है। उस रात अपन 3 बजे तक पिया, ठीक है, समझे ना। तो यहां पे क्या हुआ? सिलेक्ट हुआ, नहीं, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, सिलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, समझे ना। तो ये जो ये लोग गए थे क्रिकेट के सिलेक्शन के लिए, ये सारी सिनेरियोज हैं इनके साथ हो सकती हैं। यहाँ का वहां का सिचुएशन अभी बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं एटलीस्ट एक इंसान तो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक इंसान तो सिलेक्ट होना चाहिए। कौन? ए बी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना होना चाहिए? एटलीस्ट एक सिलेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम एक, यानी उससे ज्यादा चलता है या नहीं चलता है? चलता है, यानी दोनों सिलेक्ट होंगे तो चलेगा। तो इसका टोटल लोग थे 2, सिनेरियोस कितने बने? 4। और क्या 4 बने ना। टोटल सिनेरियोस कितने बने? पूरा सिनेरियो कितने का है? 4 का। क्लियर हुआ। अब मैंने बोला एटलीस्ट एक इंसान सिलेक्ट होना चाहिए। अब एटलीस्ट वाले में क्या रहेगा? कौन से केसेस आएंगे? एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और ये वाला क्या होगा? नहीं आएगा ना, है कि नहीं। तो मेरा जो आंसर रहेगा, अगर मैं तुमसे बोलूं एटलीस्ट एक इंसान सिलेक्ट होना चाहिए, तो एटलीस्ट के लिए कंडीशन कितना हो गया? 3 आया ना अपना आंसर, बराबर ना। अपना आंसर क्या आया? 3 आया। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या? ये 3 को मैं कैसे दिखा सकता हूं? ये 3 कैसे हुआ? ये पूरे सिनेरियो में से ये पूरा जो सिनेरियो है कितना आया? सिनेरियो 4 का। 2 लोग है, और देखो ये दोनों के साथ 2 ही चीजें हो सकती थी, सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा? ये 2:2 क्या होगा? 2 क्या होगा? 2 मल्टीप्लीकेशन, इसके दोनों केसेस मल्टीप्लाइड बाय इसके दोनों केसेस, समझे ना। तभी तो ये पेयरिंग बनता है, सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सिलेक्ट होगा, ये सब। जैसे तुमने किया था ना लोनावाला वाला में, ट्रैक पे जा रहे, वाटरफॉल है, तो जो बोल रहा है कि मेरे को ट्रैक और वाटरफॉल दोनों पे जाना है, तब तुमने कैसे लूप बनाया था ना, ट्रैक 1 वाटरफॉल 1, ट्रैक 1 वाटरफॉल 2। तो उधर पे तुमने क्या किया था? 2 into 3 किया था ना। तो सेम चीज अब इधर पे 2 लोग हैं, सबके साथ 2 ही पॉसिबिलिटी होने की, क्या? या तो सिलेक्ट होगा या तो नहीं होगा। तो इन सबका अगर मैं पेयरिंग करूं तो ऐसे टोटल पेयरिंग्स कितने होंगे? 2 2 4, और उसको मैं कैसे दिखा सकता हूं? 2:2, समझे। और मैं क्या कर दूंगा? -1, क्योंकि ये पूरे पेयरिंग में एक सिलेक्शन ऐसा होगा जहां पे वो दोनों नहीं होने वाले, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? एटलीस्ट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि 10 लोग सिलेक्ट, अरे सॉरी 10 लोग गए सिलेक्शन के लिए, एटलीस्ट एक बंदा तो सिलेक्ट होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा? 10 लोग गए तो कितना आएगा? 2 क्या आएगा? 10,
है कि नहीं, और इसमें से एक माइनस कर दोगे, कौन सा, जहां पे कोई सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा -1। तो 2^10 कितना होता है 1024 -1 1023। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा, तुमको ये पार्ट समझा क्या, दो लोगों का सिलेक्ट होगा या नहीं होगा का, तो वही अगर दो लोगों में 2:2, दो केसेस, सबके दो दो केसेस हैं, अगर तुम 2:2 हो रहा है, अब यहां पे मैं 10 लोगों को डाल दूंगा तो क्या होगा, 2 क्या होगा 10, उसमें से एक माइनस क्या हो गया, वही हमने पीछे लिखा ना, समझे कि नहीं समझे। तो जब भी सिलेक्शन की बात हो या फिर सिलेक्ट करने का होगा, कॉम्बिनेशन में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सिलेक्ट होना है या तो नहीं होना है, ठीक है। तो तुम्हारा जब भी एटलीस्ट वाला कहना है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, सिमिलर है, सबका आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या इधर पे किसी को भी डाउट है, समझे कि नहीं समझे। तो ये एग्जांपल तुम्हें लिखना है तो लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक वाले पे अब मैं तुमको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, तो उस फॉर्मूले में कैसे यही सब चीजें कवर हुई है। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देता तो कुछ समझता नहीं। हो गया ये, चलो देखिए अभी, अब देखो, अब इसका पहला केस क्या है, फ्रॉम n distinct objects selecting at least one। तो मेरे को बताओ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट वन सिलेक्ट करना है, तो मतलब क्या होएगा NC1, और कौन से सिनेरियो रह गए NC2, फिर क्या हो सकता है NC3, NC4, ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे NCN, बराबर ना, यही केसेस बनेगा, एक को सिलेक्ट किया, दो को सिलेक्ट किया, तीन को किया, ऐसे कहां तक किया N तक किया। स्कूटर स्कूटर स्लीपिंग ब्यूटी को नसीब ऐसी उठा, पप्पी ओपी नहीं दिया। पॉइंट तो इसमें था ना, शो में कार्टून था ना, नहीं था तुम्हारे लिए, छोड़ो, समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब ये तो केस 1 है, ऐसे तुम निकाल सकते हो, हर एक केस निकालो, 1 2 3 4, अगर 10 बोले तो 10 तक खेलते रहो, बट इसका कोई सेंस है क्या, नहीं। दूसरा क्या रहेगा केस 2, केस भी नहीं, इसको मेथड 1 बोल सकते हैं। मेथड 2 ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। इस केस में तुम एक एक को ऐड कर देते, अब तुम्हें मालूम है ना तुमने कैसे किया था 2^n-1, है कि नहीं, 10 लोग थे तो 2^10-1 किया था, करेक्ट है। इसका जो आंसर है वही सेम इसका भी आंसर है, तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि NC1 प्लस NC2 NC3 NC4 ये सबका दिस, इधर से जो आंसर मिलने वाला है वो सेम यही आंसर दे रहा है ना, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये पार्ट समझा, यहां से जो आंसर मिल रहा है वो सेम चीज आंसर यहां से मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो हमने लिख दिया, ये चीज तुम बाइनोमियल थ्योरम में देखोगे, ये वाला बाइनोमियल थ्योरम में देखोगे। NC0 कितना रहता है 1, तो इसका मतलब अगर मैं ये 1 को इधर भेजूं, 1 प्लस NC1 NC2 NC3 ये सब कुछ इक्वल टू क्या है 2^n, तो मैं इधर पे जो 1 है उसको मैं क्या बोल सकता हूं NC0 NC1 NC2 NC3, दिस ऑल विल बी इक्वल टू व्हाट 2^n। इधर पे किसी को डाउट है, समझे कि नहीं समझे।
तो तुम्हें डायरेक्टली मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये दोनों के बीच में अलग अलग रिलेशन क्या बनते, तुम्हारा तो आंसर तुम इसी से निकाल लोगे ना, 2n-1। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऊपर वाला और नीचे वाला है तो ये दोनों का आंसर अगर सेम है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो ये तो बाइनोमियल वाला पार्ट हो गया। लेकिन तुम्हें क्लियर हुआ ना कैसे हो सकता है? ये हो गया लिख के, आगे जा सकते हैं? चलो देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। हाँ यहाँ पे एटलीस्ट 1 है ना, अगर एटलीस्ट 1 होता है तो तुम कहां से चालू करते हो, 1 2 3 4, एटलीस्ट 2 होगा तो 2 से चालू होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो क्या होगा, NC2 से लेके किधर तक आएगा, लास्ट तक। तो मतलब ये वाला पार्ट तो अभी अकेला बैठा है, तो इसको किधर भेजोगे, राइट साइड, समझे? तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा ना, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा, 2n-1 माइनस क्या होएगा, NC1। अगर एटलीस्ट 2 बोल रहा हूं, एटलीस्ट 3 बोलूंगा तो ये दोनों उधर चल जाएंगे ना। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या आएगा। टोटल बुक्स कितने, 15। तो सब लोग के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, कौन सी? सिलेक्ट होगा या तो नहीं होगा। ऐसे सबका निकालने जाएगा तो कितना निकलेगा, बट इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, जहां पे एक भी सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या करोगे, बराबर है। क्लियर हुआ? अब एटलीस्ट 2 बुक्स है तो क्या होएगा, तुमको मालूम है क्या है, NC1 का यानी यहां पे टोटल कितना है, 15C1 15C2 ऐसे कर दे। यानी एटलीस्ट में तुमने क्या किया था, 15C1 15C2 15C, इसको तो यहां पे तो 15C3 ऐसे करते करते तुम कहां तक गए थे, 15C15। ये सबका आंसर क्या था, 2^15 माइनस कितना था, 1 ना, माइनस कितना था, 1। ये किसके लिए था, एटलीस्ट 1 बुक के लिए। अभी तुम्हारा कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 बुक्स। 2 बुक्स मतलब 15C1 क्या होना चाहिए, वो साइड जाना चाहिए ना। तो अपना आंसर क्या होएगा, 2^15 माइनस 1 माइनस क्या होएगा, 15C1, बराबर है ना। तो अब इसका आंसर निकालोगे नहीं, बस इधर पे ही छोड़ दोगे। क्लियर हुआ ना? चलो बताओ, एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली निकालोगे ना। मुझे बताओ फिजिक्स कितना है, 4। एटलीस्ट 1 करना रहेगा तो क्या होता था, 2^4 माइनस 1। बट यहां पे क्या है, एटलीस्ट क्या है, 2 है, तो क्या करोगे, -4C1 करोगे ना, है कि नहीं? जैसे कि तुमने यहां पे किया था 15 के लिए किया था, इधर इंडिविजुअली सबके लिए करोगे। ये हो गया फिजिक्स के लिए। फिर क्या किसके लिए आएगा, कौन है, केम है ना, तो क्या रहेगा, 2^, क्या आएगा, 2^5। तो यहां पे 2^5 क्या होएगा, -1 माइनस क्या होएगा, 5C1। और लास्ट वाला कौन सा है, मैथ्स वाला कितना है, 6। तो कितना आएगा, 2^6 माइनस 1 माइनस कितना आएगा, 6C1। इसको अच्छे से लिखो, 2^6 माइनस 1 माइनस 6C1। हो गया, ये हो गया ना। इसके बाद वाला बता दो एग्जैक्टली कितना है, 2 बुक्स है। अरे हर एक सब्जेक्ट का 2 बुक नहीं, सिर्फ 2 बुक। टोटल में से 2 बुक सिलेक्ट करने हैं तो क्या आएगा, 15C2। और 5th वाला है 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। चलो तुमने बोल ही दिया तो कर देते, 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के 2 बुक्स। क्या हो जाएगा, 4C2 इंटू 5C2 इंटू, समझता है मेरे को, शेमलेस। एक और आने वाला है पेरेंट्स मीटिंग, ये मेरे को याद रहेगा अभी, इसको समझेगा अभी। इसके पेरेंट्स का हम नहीं बोलूंगा, क्या बोला था तूने, वापस से बता। कौन आता है, डैड आती है, मॉम आती है, खत्म तू। 62 बोला था। हाँ चलेगा, ये अभी हम लोग तब बात करेंगे।
एक स्टूडेंट कितने तरीके से आंसर दे सकता है? 4 ऑप्शंस दिए ABCD, जिसमें से 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। एडवांस का एग्जाम है, यानी MCQ में एक करेक्ट आंसर नहीं है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी है। 1 और मोर देन 1, ये देखो ना, 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। तो कितने तरीके से आंसर देगा वो? क्या रहेगा? बोला किसी ने अभी, क्या रहेगा? 2⁴ - 1 ना, है कि नहीं? तुम्हारा जो ऑप्शंस दिए ABCD, हमें क्या बोला है? एक और एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है, तो कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है? कितने तरीके से आंसर देगा? या तो वो इसको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा करेगा, वही रहेगा ना। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया? 2⁴ - 1। समझे? ये हो गया, ये इसका आंसर है। और मुझे बताओ, अगर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे तो ये फिक्स है। यहां पे तो आंसर कितना हो गया? 15। अगर यहां पे इट हैज मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, तब एक से ज्यादा ही है, तब क्या होगा? अभी तो क्या है, एक या तो एक से ज्यादा चल रहे, बराबर है, यानी एटलीस्ट 1 है। लेकिन दूसरा केस में क्या बोल रहा हूं? इट हैज मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इट हैज मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब क्या हो गया? कितना आएगा? मतलब 2 तो रहेंगे ना कम, एटलीस्ट 2 है यहाँ पे, बराबर ना? तो क्या रहेगा? 2⁴ - 1 माइनस क्या होएगा? 4C1। तो ये बेसिकली कितना होएगा? ये तो हो गया 15 - 4, कितना हो गया? 11। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे जाओ, देखो एक क्वेश्चन है, R = क्या है? 1 से लेके 10 तक, R² + 1 R फैक्टोरियल, यही है ना? हाँ। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये हम लोग को बोला है, ये तुम्हारे इसमें PYQs में PNC के, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे? R² + 1 R फैक्टोरियल। अब अगर मैं 10 के 10 को ओपन करने जाऊं, एक एक को रखूंगा, तो पहले 1 को रखूंगा, 1 + 1 क्या हो गया? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर क्या रखूंगा? 2, 2 का कितना हो गया? 5 इंटू क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। फिर कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 10 इंटू क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे ना, तो ऐसे हम लोग को 10 तक जाने का है। तो अब इसको एडिशन करो। अब इसके ऑप्शंस ऐसे नहीं है, इसके ऑप्शन है 9 इंटू 10 9 फैक्टोरियल इंटू 10, ऐसे करके अलग अलग है, यानी फैक्टोरियल के टर्म में आंसर है। तब इसको करने का कैसे? ठीक है, अब इसको करें कैसे ना, है कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? R इंटू R + 1 माइनस R -1। अच्छा, तुम बोल रहे हो अगर ऐसे, तो चलो चेक करते कि इससे यही बनता है क्या? R इंटू R क्या हो गया? R²। R इंटू 1 क्या हो गया? R। ठीक है, ये इधर -R, इधर पे +1, R क्या हो गया? कैंसिल। क्या मिलेगा मुझे? R² + 1। समझे ना? तो मतलब ये जो सोचा है ये बराबर सोचा है। अब इसके ऊपर हम लोग को क्या लगाने का है? समेशन। R = 1 से लेके क्या है? 10 है, और ये तो इसको किया है, बाहर कौन बैठा है? R फैक्टोरियल। समझे ना? अब यहां पे इसको कैसे करेंगे? पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, तो क्या होने वाला है? R इंटू R + 1 इंटू R फैक्टोरियल माइनस R -1 क्या हो जाएगा? R फैक्टोरियल। समेशन कहां से कहां तक है? R = 1 से लेके क्या है? 10 तक है, बराबर ना? अब चलो इधर पे नोटिस करो, R फैक्टोरियल और R + 1। तुम मुझे बताओ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा? सॉरी, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या रहेगा? यानी एक पहले वाला आ गया तो फैक्टोरियल उसका बन जाता है। तो R के पहले कौन आता है? तो मतलब ये फैक्टोरियल किसका है? तो ये दोनों की जगह पे मैं सिर्फ R + 1 फैक्टोरियल, इधर क्या है? R। समझे ना? क्लियर हुआ? यहां पे माइनस क्या आएगा? R -1 इंटू क्या है? R फैक्टोरियल ना, है कि नहीं?
तो ये तो r माइनस वन और ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये पूरा क्या हो गया, r इक्वल्स टू 1 से लेके किधर तक है 10 तक, ठीक है। अगर ये ऐसा ही है, अब इसमें अगर तुम पुट करते हो 1 1 करके तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस कितना है, नहीं सॉरी पहले 1 ना, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 1, तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा ना, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ अरे हाँ यहाँ पे तो 0 है ना, ये फैक्टोरियल नहीं है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया ना। तुम इसमें 1 रखो 1, अब मैं इसको समेशन लगा रहा हूँ, तो इधर पे क्या है 1 रखोगे, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0। अब इधर पे क्या बचा है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, और इधर तो 1 है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, क्या रखोगे 2, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस क्या होने वाला है 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1, ये करेक्ट ना, समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट वाला क्या है अपना, क्या रखने वाले हम लोग 3, अब इधर 3 रखोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और आगे कितना है 3 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना, तो ये इधर पे आ गया। सेम चीज अभी आगे भी करेंगे, तो कितना आने वाला है बताओ 4, 4 रखोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे लास्ट वाला टर्म बताओ, सबसे लास्ट 10 इंटू 11 फैक्टोरियल, आगे कितना है माइनस 9 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये पूरा सीरीज ओपन होएगा अगर तुम ओपन करोगे तो, ठीक है। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहेगा, तो अब देखो ये 2 फैक्टोरियल माइनस 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी 4 इंटू 5 भी होएगा ना, है कि नहीं, सब कुछ होने वाला है, कौन सा टर्म नहीं होएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बाकी रहेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट रहता है वो हमेशा आगे वाले को मिलता है, ठीक है। इसका कैंसलेशन आगे वाला कर रहा है, इसका कैंसलेशन आगे वाला कर रहा है, इसका कैंसलेशन आगे वाला कर रहा है, बराबर ना, यानी ये वाले पार्ट का कैंसलेशन आगे वाला करता है, ये वाले पार्ट का कैंसलेशन कौन कर रहा है आगे वाला कर रहा है, और सेम 2 फैक्टोरियल का कौन कर रहा है आगे वाला, बट इसका आगे तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग 11वें टर्म पे जा रहे क्या नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा पहले वाले टर्म से, तो बचेगा क्या सिर्फ 10 इंटू 11 फैक्टोरियल, समझे कि नहीं समझे। तो ये पीएनसी का, ये पीवाईक्यू में से, तो जिसको लिखना है लिख लो। अभी तो अपना अटेम्प्ट कर सकता है, सारा सिलेक्शन बेस्ड तूने डाउट भेजे, जितने डाउट है सब सिलेक्शन वाले। एन का वैल्यू निकाला था क्या इधर पे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। एन का वैल्यू, पहले एन का वैल्यू निकालो, फाइंड एन, कैसे करो एन निकालो, ये तो अपने को फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नीचे क्या आएगा n+2 माइनस 6, मतलब क्या हो गया बराबर ना। अब ये तो इसका है, तो इसका क्या रहेगा n-2 फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा n-2 माइनस 2 ना, तो क्या हो जाएगा बराबर ना, n-r फैक्टोरियल होता है ना npr, तो यानी ये बेसिकली क्या होने वाला है, इसको ऊपर नीचे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या हो जाएगा a अपॉन b इंटू d अपॉन c बराबर ना n-2, ये दोनों कैंसिल, इधर पे तो 11 है, तो ये कितना हो गया n+2 n-2 के पास जाता है ना, n+2 n+1, फिर क्या आएगा n-1 और क्या आ गया n-2, इधर पे क्या है n-2 फैक्टोरियल, इधर क्या है 6 और इधर क्या है 11, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या मिला अपने को n+2 n+1 n-1, और इधर पे क्या है 11 इंटू 6 5 4 3 2 1
बराबर ना। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल? 4। यहाँ पे तो बहुत सारे, तो पहले 5 2 मैं 10 कर लेता हूँ, 11 इंटू 10 हो गया, ठीक है। 4 3 12 कर लेता हूँ, अगर मैं 12 करूँगा तो मेरे पास बचेगा 6, है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और इधर पे क्या है 2 इंटू 3, तो इधर 3 3 कितना हो गया 9, और इधर कितना हो गया 8। समझा कि नहीं समझा? समझा ना, इसी को तोड़ा है। यहाँ पे क्या है n प्लस 2 n प्लस 1 n n माइनस 1, तुमको दिख गया n कितना है 9 आ गया। अब तेरे को पूछा था कौन सा इक्वेशन पुट करो जो सेटिस्फाई हो आंसर, तोड़ने का रहता है बस, सीक्वेंस वाइज तोड़ना रहता है। ये भी पी वाई क्यू है, n ढूंढना था, तो n कितना है 9। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन दिया था, पूछा था कि n किसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन में पुट करो, वो तुम्हारा आंसर है। समझे ना कैसे करते हैं? तो जब भी ऐसा आएगा ना नंबर बड़ा सा, जैसे कि ये 6 है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, अब n का बोला है, अब इधर 4 क्या मल्टीप्लाई करते बैठूंगा मैं, और यहाँ पे 11 इंटू क्या है 6 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करो और ना सीक्वेंस वाइज, जैसे यहाँ पे सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो यहाँ पे भी उतने ही नंबर बनने के, 1 2 3 4, मेरे को भी इधर 4 ही चाहिए, तो इनके हेल्प से पहले 4 बना, तो मेरे को एक बार 11 दिख गया और 5 2 10 दिख गया, उसके बाद तो मेरे को क्या 9 और 8 ही बनाना है, तो मैंने पहले 4 इंटू 3 किया 12, इसके पहले वाला बन रहा है क्या? बन रहा ही नहीं है, तो इसलिए जो भी बनेगा क्या बनेगा 9 और 8 बनेगा। तो कैसे बनाया उसको, इसको तोड़ो, 2 2 कर दो, इधर का 3 ला दो, और 6 का क्या करोगे 2 इंटू 3, अब ये 1 2 3 कितना हो गया 8, और ये 3 3 का क्या हो गया 9। समझे? तो तुम्हारे 4 नंबर क्रिएट हो गए ना। तो अब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा, n का वैल्यू कितना है 9। चलो, तुम्हारा भी लेक्चर मेरा भी लेक्चर।